एक बार की बात है। एक दूर राज्य में अबा नाम की एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहती थी, लेकिन वह खुश नहीं थी। अबा दयालु थी और अपने राज्य में कम भाग्यशाली सोचती थी, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। एक दिन अपने घोड़े की सवारी करते हुए वह एक किसान परिवार से मिली, जो गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बच्चों के पास जूते नहीं थे। अबा ने उनकी दुर्दशा देखी और उसे तुरंत दया आ गई। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि वे परिवार को उनकी ज़रूरत का सारा सामान और बच्चों के लिए कुछ जूते दें। राजकुमारी की दया के बारे में पूरे राज्य में बात तेजी से फैल गई और जल्द ही लोग अपनी समस्या लेकर उसके पास आने लगे। राजकुमारी अबा खुश थी कि वह इतने लोगों की मदद कर सकती है, लेकिन वह जानती थी कि वह केवल इतना ही कर सकती थी। एक दिन यात्रियों का एक समूह एक युवा लड़के के साथ राज्य में आया, जो डाकुओं के हमले से घायल हो गया था। लड़के को चिकित्सा की सख्त जरूरत थी और यात्रियों के पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। उन्होंने राजकुमारी से लड़के को अंदर ले जाने के लिए और उसकी मदद की गुहार लगाई, लेकिन वह जानती थी कि वह उसकी या किसी अन्य अजनबी की देखभाल नहीं कर सकती। राजकुमारी अबा ने अपने सलाहकारों को बुलाया और उन्होंने चर्चा की कि वे क्या कर सकते हैं। यह निर्णय लिया गया कि सबसे अच्छा समाधान अन्य राज्य से मदद मांगना होगा। राजकुमारी अबा जानती थी कि यह एक कठिन काल होगा, क्योंकि कई राज्य उसके पिता राजा को पसंद नहीं करते थे। लड़के की जान बचाने के लिए राजकुमारी अबा दूसरे राज्यों की यात्रा पर निकल पड़ी। सबसे पहले उसके प्रयासों को उपहास और उपहास के साथ पूरा किया गया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी यात्रा जारी रखी और लड़के की कहानी दूसरों के साथ साझा की, वे सुनने लगे। अंत में कई हफ्तों की यात्रा के बाद राजकुमारी अबा को एक पड़ोसी राज्य से एक संदेश मिला। उन्होंने लड़के की कहानी सुनी और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। राजकुमारी अबा ने राहत की सांस ली, खुशी महसूस की कि लड़के का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन साथ ही दुख की भावना भी थी कि उसके अपने राज्य ने उसकी परवाह नहीं की होगी। अपने घर वापस जाते समय राजकुमारी अबा ने उन परिवारों और गांव का दौरा किया जो डाकुओं के हमलों से बुरी तरह पीड़ित थे। उसने अपने नौकरों को उन्हें भोजन और वस्त्र उपलब्ध कराया और जब तक आवश्यक हो उनकी देखभाल करने का वादा किया। अपने राज्य में वापस आने पर राजकुमारी अबा का बहुत प्रशंसा और आभार के साथ स्वागत किया गया। जो लोग लंबे समय से अपनी समस्याओं के बारे में भूल चुके थे, उन्होंने अब दूसरों की मदद करने का महत्व देखा। अबा को बुरा महसूस हुआ, यह जानकर कि उसके अच्छे काम पर किसी का ध्यान नहीं गया। अंत में राजकुमारी अबा की दया और दया के कारण राज्य एक बेहतर स्थान बन गया। लोगों ने सीखा कि दया और करुणा बहुत दूर तक जा सकते हैं और उन्होंने अपनी राजकुमारी का पहले से कहीं अधिक सम्मान किया। यह जानकर कि उसने इन गुणों को इतनी ईमानदारी से दिखाया है, वह लड़का जिसे राजकुमारी अबा की दया से बचाया गया, वह अपने घर लौट आया और उसके देशवासी और उस दया को याद रखेंगे जो एक महान राजकुमारी ने उस पर दिखाई थी। और इसीलिए राजकुमारी अबा की कहानी किंवदंती बन गई और उनकी दयालुता आने वाली पीढ़ियों तक बनी रही, लोगों को करुणा और निस्वार्थता के महत्व की याद दिलाती रही।